नमस्कार दोस्तों, द्वारिका क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पॉलिटी के एक नए चैप्टर फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जिक्र संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है, जिसका वर्णन भाग 3 में किया गया है। यह देश अमेरिका से लिया गया है, यानी अगर कोई पूछता है कि ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है तो आप बताएंगे कि ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक, पहला पॉइंट हमारा है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है। ठीक है, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में बताया गया है। दूसरा पॉइंट हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स टू फ्रीडम 19 to 22, यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच बताया गया है। पॉइंट 3 हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में बताया गया है, राइट्स टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ पॉइंट हमारा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 25 to 28 के बारे में यानी 8 तक बताया गया है, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ पॉइंट हमारा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से लेकर 30 तक, यानी कि ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बताया गया है, यानी राइट्स टू कल्चरल एंड एजुकेशनल। सिक्स्थ पॉइंट हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में बताया गया है, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है, राज्य की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आइए आज हम जानते हैं कि स्टेट यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट होती क्या है। कुछ लोग तो जानते हैं कि स्टेट का मतलब होता है जैसे कि हमारा यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, क्या कहते हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, यानी कि जो हमारे ये 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इन सबको स्टेट कहते हैं। हाँ, इन सबको स्टेट कहते हैं, लेकिन कुछ और भी ऐसे पॉइंट हैं उनको भी स्टेट कहते हैं। पॉइंट मतलब जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारा है भारत सरकार एवं संसद। भारत सरकार ये जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है एवं संसद यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किन 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ये भी राज्य की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट हमारा है प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट हो एंड विधानमंडल, यानी विधानमंडल में 2 होते हैं, कौन होता है, विधानसभा, विधान परिषद। ये इन सबके जो मेंबर होते हैं ये सब भी स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नेंस, जैसे कि नगर पंचायत, हो गया आपका, ग्राम पंचायत हो गया, ये भी सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। ठीक, फोर्थ पॉइंट हमारा है राज्य के यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। इसका मतलब ये हो गया कि भारत के अंदर जो सरकारी या अर्ध सरकारी जो संस्थाएं हैं, ये भी, जिसे प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं, ये भी राज्य के डेफिनेशन में आती हैं। यानी कि इतनी भी चीज़ें, ये सारे जो पॉइंट ये दिए गए हैं, ये सब डेफिनेशन ऑफ स्टेट होती हैं, यानी राज्य की परिभाषा में वर्णित हैं। अनुच्छेद 13 यानी आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियां। संविधान के लागू होने के पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी संवैधानिक विधि और मूल अधिकारों के मध्य यदि टकराव उत्पन्न हो जाए तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। वह विधि जिस मात्रा तक मूल अधिकारों के विरोध में होगी उस मात्रा तक उसे शून्य माना जाएगा या नल हो जाएगी। अर्थात इस प्रकार की विधियों की न्यायिक समीक्षा की जाती है यानी की जा सकती है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स में अगर संवैधानिक यानी संविधान का कोई भी कानून हस्तक्षेप करता है, तब आप इसके लिए जुडिशियल रिव्यू यानी आप न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकते हैं, आप न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के अनुसार आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं यानी हाई कोर्ट जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।